हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संगतकार कविता जो कि मंगलेश डबराल द्वारा लिखी है, उसके पाठ विशेष। अब ये कविता ही अपने आप में बहुत विशेष है बच्चों, और आपके परीक्षा की दृष्टि से ये कविता बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो संगतकार होते हैं, जो हेल्पर होते हैं किसी के भी, चाहे वो संगीत के लिए संगतकार हो, चाहे किसी और क्षेत्र में आपके जो संगतकार होते हैं यानी साथ देने वाले, उनके इम्पोर्टेंस पर, उनकी महत्ता पर ये कविता लिखी है। कविता में कवि ने संगतकारों के महत्व को दर्शाया। संगतकार मुख्य गायक को उसके कमज़ोर पलों में सहारा देता है। जब मुख्य गायक कमज़ोर पड़ने लगता है, उसकी आवाज़ टूटने लगती है, तो उसको साथ कौन देता है? संगतकार देता है। वो उसको बल देता है। परंतु संगतकार हमेशा एक संकोच में रहता है। संकोच मतलब अपनी आवाज़ को धीमा करता है कि मेरी आवाज़ कहीं मुख्य कलाकार से ऊपर ना निकल जाए। इसीलिए वो हमेशा अपनी आवाज़ को थोड़ा धीमा रखता है। पर धीमा रखना उसकी असफलता नहीं है, उसकी मनुष्यता है, उसकी विनम्रता है। वो चाहे तो वो मुख्य गायक से भी ऊंचा गा सकता है, अच्छा गा सकता है, लेकिन हो सकता है वो उससे भी ज़्यादा लायक हो, लेकिन वो अपनी आवाज़ को दबा लेता है सिर्फ इसलिए कि मुख्य गायक की आवाज़ को बल मिले और उसकी आवाज़ ही मुख्य रहे। तो ये उसकी मनुष्यता है और उसकी विनम्रता का प्रतीक है। यहाँ पर त्याग का प्रतीक है संगतकार, और संगतकार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मुख्य गायक। तो संगतकार की कमी, महत्ता कम नहीं हो जाती क्योंकि वो धीमे गाता है इसलिए वो कम है, ऐसा नहीं है। कुछ यहाँ शब्दों के अर्थ देख लीजिए। स्थायी मतलब होता है गीत का मुखड़ा, जो ऊपर की 2 लाइनें। अंतरा जो पहला पैराग्राफ, वो पहला चरण। नौसिखिया मतलब नया सीखने वाला। सप्तक, संगीत में 7 स्वर होते हैं, सारे गामा पाधा निसा, उसको 7 स्वर या सप्तक कहते हैं। राख जैसा गिरता हुआ यानी जब टूटता है, जब स्वर टूटता है, ऊपर बहुत ऊपर गए और राख जैसा टूटने लगता है, यानी स्वर एकदम टूटने लग जाता है। ताड़ सप्तक ऊंचा स्वर, आखिरी वाला सा। अनहद मतलब सीमा के पार, अनहद, हद को तोड़कर। यहाँ पर भाषा कौन सी है? खड़ी बोली और बोलचाल की भाषा है। बड़ी साधारण बोलचाल की भाषा में कविता लिखी है। संगीत शास्त्र की शब्दावली का प्रयोग है। अब यहाँ तार सप्तक, उच्च स्वर, निम्न स्वर, अनहद, ये सब जो शब्दों के प्रयोग है, ये संगीत शास्त्र के शब्द हैं। अतुकान छंद है, कोई तुक नहीं बैठता। जटिल तानों का जंगल में कौन सा अलंकार? जटिल तानों का जंगल मतलब तान रूपी जंगल नहीं, तानों का ही जंगल बता दिया तो रूपक अलंकार। जैसे समेटता था, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। जानो मानो, ऐसा लगता था, मानो जैसे लगता है कि वो समेट रहा है सब कुछ, पीछे पीछे उसका सामान। आवाज से राख जैसा यानी उपमा, राख जैसा, राख के समान, तो उपमा अलंकार। कभी कभी पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। या उसका कोई शिष्य, तो या मतलब अभी संदेह है, तो यहाँ संदेह अलंकार। बड़ी एक कोमल भावना है जिससे बंधी हुई ये कविता है, और कविता को देखकर हमें समझ में आ जाता है कि कवि को संगीत शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञान होगा, तभी तो वो इतनी बातें बता पा रहे हैं। तो वो संगीत शास्त्र के ज्ञाता हैं। संगतकारों और सहायक कलाकारों के प्रति भी हमें संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। कविता का उद्देश्य क्या है कि संगतकारों के साथ भी हमें संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। वे सभी मुख्य गायक की सफलता के बराबर के सहभागी होते हैं, सहयोगी होते हैं और महत्वपूर्ण भी होते हैं। उन्हें भी पूरा सम्मान मिलना चाहिए। ये नहीं कि केवल मुख्य गायक को आपने सराहना कर दी, उसको सम्मान पत्र दे दिया। संगतकारों का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए क्योंकि वो भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये है इस कविता के पाठ विषय। तो बच्चों, यहाँ पे आपके सभी काव्य पाठों की काव्य विषय समाप्त होते हैं। पढ़ाई करते रहिए और अच्छे नंबरों से पास होइए। ऑल द बेस्ट।